अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 का आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। बेटा इससे पहले जो टॉपिक है ब्लड फ्लो वाला वो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, उसको हम छोड़ रहे हैं। तो बेटा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी सारे ऐसे हैं जो चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा। जो आपने चैप्टर में डिस्कस नहीं किए वो मैं रिवाइज करवाऊंगा। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो है वो पढ़ेंगे, जो नहीं है वो छोड़ देंगे। पहला सवाल है एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, इसके बारे में मेरा जो चैप्टर 6 का पहला लेक्चर था उसको देखिएगा। विस्कोसिटी की डेफिनेशन हमने आपको बताई थी कि क्या होता है बेटा, ये फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन दी डिफरेंट लेयर्स ऑफ ए फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद उसका फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन, ये आप लोग लाजमी याद कीजिएगा, आपको आती है क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने अप्लाई थी। तो ये पहला क्वेश्चन आपने खुद करना है, इसी तरह दूसरा भी आप खुद करेंगे। व्हाट इज मीन बाय ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स क्या होती है ये आपको पता है। व्हाट आर द फैक्टर्स, किन फैक्टर पे डिपेंड करती है ये भी आपको पता है। और ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई फॉग ड्रॉपलेट्स appear to be suspend in air। फॉग ड्रॉपलेट्स हवा में सस्पेंड या मौलिक हमें क्यों नजर आते हैं। बेटा एक फार्मूला हमारे पास ट्रिपल वेलोसिटी में हमने पढ़ा था vt mg 6 pi r 6 pi eta r। ये बेटा हमने एक रिलेशन ट्रिपल वेलोसिटी में पढ़ा था। अब इस रिलेशन से अगर r कांस्टेंट हो तो बेटा vt जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, मास के। जिस चीज का मास जितना कम होगा उतनी ही उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी, क्योंकि हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो ड्रॉपलेट की, फॉग ड्रॉपलेट की बहुत कम होती है। बहुत कम वेलोसिटी होने की वजह से, मास होने की वजह से, फॉग ड्रॉपलेट का मास बहुत कम होने की वजह से उनकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, बहुत कम हो जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर में ये चीज लाजमी आपने मेंशन करनी है। इस क्वेश्चन को लाजमी लिखिएगा। g कांस्टेंट ले रहे हैं, 6 pi कांस्टेंट, बीटा कांस्टेंट, r कांस्टेंट, तो टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू मास। क्वेश्चन नंबर 4 करना है हमने एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेक्चर मौजूद है, देख लीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है टू रोबोट्स मूविंग पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन आर पुल्ड टुवर्ड ईच अदर। एक्सप्लेन। अच्छा, बर्नौलीज प्रिंसिपल है हमारे पास ये कि जहां पे स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है। कह रहे हैं कि दो रोबोट्स हैं कि कश्ती में पानी में दो कश्तियां साथ साथ पैरेलल ट्रैवल कर रही हैं। जब वो साथ साथ पैरेलल ट्रैवल कर रही हैं, सपोज एक कश्ती हमारे पास यहाँ पर है और एक कश्ती बेटा यहाँ पर है, ये ट्रैवल कर रही है साथ साथ पानी के अंदर मौजूद है। अब जब ये बहुत स्पीड से ट्रैवल कर रही है, दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद है, दोनों कश्तियों के दरमियान में जो फ्लूइड मौजूद है वहां पर स्पीड काफी ज्यादा होगी। जब यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो कश्तियों के दरमियानी जगह पर प्रेशर कम, स्पीड ज्यादा, और बाहर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब बाहर प्रेशर ज्यादा होगा तो बाहर का प्रेशर इनको पुश करेगा टुवर्ड ईच अदर, तो ये टकरा जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। ये वाला इफेक्ट का ये भी हमारे पास बर्नौलीज इफेक्ट की वजह से है। एक्सप्लेन हाउ द स्विंग इज प्रोड्यूस्ड इन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल। क्वेश्चन नंबर 9 हमने डिस्कस करना है, अभी हो चुका है। आप क्वेश्चन नंबर 22 लेक्चर नंबर 22 में देखिएगा, आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कार्बोरेटर ऑफ अ मोटर यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन। Explain the working of a carburetor of a motor car using Bernoulli's principle। Bernoulli's principle की बेस पर आप एक गाड़ी के कार्बोरेटर की वर्किंग को एक्सप्लेन करें। बेटा हमारे पास जो यहाँ पर कार्बोरेटर जो होता है बेटा वो भी Bernoulli's इक्वेशन के मुताबिक काम करता है। हमारे पास एक डक्ट होती है, कार्बोरेटर में एक डक्ट यूज की जाती है, कहते हैं वेंचुरी डक्ट। बेटा ये हमारे पास वेंचुरी डक्ट है जो कार्बोरेटर में यूज की जाती है, वेंचुरी डक्ट। अब यहाँ पर देखिए एरिया बहुत कम है, यहाँ पर एरिया ज्यादा है। जहां पर एरिया कम होगा, यहाँ पर एरिया कम है, एरिया लेस है, तो यहाँ पर अगर एरिया कम है स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास, ज्यादा हो जाएगी। स्पीड ज्यादा हो जाएगी, जब स्पीड ज्यादा हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यहाँ प्रेशर लेस है। अगर आप बाहर जहां पे पेट्रोल या गैस मौजूद है वहां पर
प्रेशर एक्ट कर रहा है। कौन सा प्रेशर बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो इसके निस्बत काफी ज्यादा होगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो वो पुश करेगा हाई प्रेशर जो है गैस को पुश करेगा, हाई टू लो गैस मूव करेगी और वेंचुरल डक्ट में पहुंचेगी। तो ये है फंक्शन इसका बेटा कार्बोरेटर का। तो ये है बेटा आपके क्वेश्चंस जो आपने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करने हैं और पढ़ने हैं, जो आपका चैप्टर 6 मुकम्मल हुआ। अल्लाह हाफिज़।